जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज का जो मुख्य विषय है वो है धनतेरस के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि पूरे बरस सुख शांति से गुजरे और ज़्यादा ही धन का उपार्जन हो, धन का कोई अभाव न हो, आरोग्यता मिले, सुख शांति मिले। देखिए, इसके ऊपर तो तमाम वीडियो लोगों ने डाला है और बहुत कुछ जानकारी जातक लोगों को है भी। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग जानकारी रखते हैं। फिर भी हम ज्योतिष लाइन से हैं और ज्योतिष के अपने आप को हम आप लोगों की सेवा में प्रेरित रखे हुए हैं। तो मैं कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा कि क्या बताना चाहूँगा कि क्या खरीदें या क्या ना खरीदें। एक तो ये बात हो गई, और क्या करें या क्या ना करें, क्या करने से ज़्यादा लाभ मिलेगी। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि धनतेरस के दिन आप लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर खरीद के ज़रूर लाते हैं। तो उसमें ध्यान रखना है कि आप अपने इस यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच की जो हाइट है, इससे बड़ा लक्ष्मी गणेश न खरीदें अगर मूर्ति खरीदते हैं तो। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको ज़्यादा लंबा और बड़ा मूर्ति घर में शुभ नहीं होती है। इसके अलावा यदि तस्वीर लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में पहले से चांदी के लक्ष्मी गणेश है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको धुल के, पोंछ के, साफ़ करके, उसके ऊपर मैल बैठ जाती है चांदी पे, तो वो सब साफ़ करके ठीक ठाक रखिए। पीतल का बर्तन, तांबे का बर्तन ज़रूर खरीदिएगा। पीतल खरीदना शुभ होता है और तांबा खरीदना शुभ होता है। सबसे अच्छा माना गया है चांदी का बर्तन लेना, चांदी की कोई वस्तु, क्योंकि सोना सबके बस का नहीं है। सोना भी शुभ होता है खरीदना, लेकिन अब ठीक उल्टा चलिए। आपको उस दिन लोहा नहीं खरीदना है, कांच नहीं खरीदना है, कांच, शीशा वगैरह नहीं खरीदना है, क्योंकि फिर राहु बढ़ा लेंगे आपको बढ़ाना है धन लक्ष्मी का योग। तो धन लक्ष्मी के योग के लिए आपको पीतल का बर्तन, तांबे का कोई सामान, सोना चांदी खरीदना ज़्यादा शुभ है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मैंने बताई है। साथ में आप क्या कीजिएगा, कुबेर जी की एक छोटी सी तस्वीर ले लीजिएगा। कुबेर जी की जो तस्वीर ले, हाथ में न्योला जरूर रखिए, वो होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, लक्ष्मी जी जो है आवागमन है, एक तरह का आती हैं और जाती हैं। स्थिरा लक्ष्मी कुबेर जी के पास होती हैं। कहा गया है कि कुबेर का भंडार होना चाहिए, तो कुबेर जी की तस्वीर जरूर घर में होनी चाहिए उस दिन, और उनका पूजा होना चाहिए। साथ में आपने ये भी सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। अगर घर में स्वास्थ्य सही है तो सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य के देवता जो हैं धन्वंतरी जी को बताया गया है। धन्वंतरी जी के विषय में आप भी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो चीज़ें निकली थी, श्री बरवम्बा वारुणी धन्वंतन विश्वास कलम पद्रुम शशि अमृत शंख गजराज। तो धन्वंतरी जी के पूजा जरूर होनी चाहिए। तो पहले पूजा होती है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की। ये पूजा जरूर होनी चाहिए। उस दिन आप लोग नमक खरीद के लाएं, नमक का पैकेट लाएं, साथ में कुछ खड़ा नमक खरीद के लाएं। खड़ा नमक का मतलब ठोस नमक, सॉलिड। उस नमक को लाल कपड़े में बांध करके आप किचन में कहीं भी छुपा कर रख दें। उतना दिन रखें जब तक कि वो पसीज ना जाए। आप क्या देखेंगे, आपके घर में अन्न धन सुख शांति सारे बढ़ जाएगा। झाड़ू खरीदें, झाड़ू के साथ आप जोड़ा झाड़ू लेंगे, एक झाड़ू नहीं लेंगे, जोड़ा झाड़ू खरीद लेंगे। और धनिया खरीद कर लानी है, साबुक धनिया, खड़ा धनिया जिसे बोलते हैं। उस दिन खरीदना बहुत शुभ होता है और उसको किसी कटोरी में रख के चढ़ाई जाती है गणेश जी को। और धनिया बुधवार को आपको पता ही है कि यात्रा के समय भी धनिया खा के जो लोग निकलते हैं उनका सारा चीज़ शुभ होता है। गणेश जी की कृपा बरसती है, तो लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। आप धनिया जरूर खरीद के लाएंगे उस दिन।
और कौड़ियाँ। अब कौड़ियाँ कई प्रकार की होती है, एक होती है चीती कौड़ी, एक काली कौड़ी, एक सफ़ेद कौड़ी, एक चितकबरा कौड़ी। खैर जो भी कौड़ी बढ़िया आपको समझ में आए उस कौड़ियाँ ले लीजिएगा। कौड़ी को पसंद किया जाता है लक्ष्मी गणेश जी के द्वारा, लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और भारतीय इतिहास को लेकर चले तो सर्वप्रथम कौड़ी से ही मुद्रा का आविष्कार हुआ है। मुद्रा आज जो चल रही है, रुपया, पैसा, टका, डॉलर, जो चीज़ है, एक कौड़ी से शुरुआत है। तो कौड़ी की पूजा कीजिए, बाद में उसको तिजोरी में रख दीजिएगा। गोमती चक्र जरूर रख लीजिएगा। गोमती चक्र से विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कम से कम 5 या 7 या 11 गोमती चक्र होना चाहिए। और हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, 2-4 हल्दी की गांठ चढ़ा दीजिए, और नहीं तो पाउडर, हल्दी पाउडर रख लीजिए, पूजा कीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और फिर पूजा करते वक्त, लक्ष्मी जी का आह्वान करते वक्त आपके मन के अंदर कल्पना करनी चाहिए कि धन भी बढ़े, सुख भी बढ़े, शांति भी बढ़े, क्लेश भी न रहे, और घर में आरोग्यता रहे, और धन का भंडार रहे, किसी के आगे हाथ न उठानी पड़े, मांगना ना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। और फिर समझा रहा हूँ, कांच नहीं खरीदना है। चाकू, कैंची, सुई, नुकीली कोई भी चीज़ है, जैसे हो गया सुई, हो गया सुआ, हो गया पेचकस, हो गया छेदने वाली कोई भी चीज़, इवन यहाँ तक कि प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदने से बचे, क्योंकि इसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव पड़ जाता है। लोहा की वस्तु भूल के भी नहीं लेनी है। एल्युमिनियम नहीं खरीदना है। कई लोगों को देखा गया है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लेते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं खरीदना है। और कपड़ा अगर लेना हो तो काला नीला कपड़ा नहीं खरीदेंगे। अपने शुभ लें जो आपके लग्नेश का मित्र हो, काला नीला कपड़ा नहीं पहना है। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो पूरे साल सुख शांति से आपका समय व्यतीत होगा। और हनुमान जी के लिए एक चोला लेके किसी मंदिर में ले जाके चढ़ा दीजिएगा। मंदिर में पंडित जी को दे दीजिएगा चोला, या से हनुमान जी का श्रृंगार करा दीजिएगा, बहुत ही शुभ होगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को देख के आप अपने कमेंट लिखें ताकि हमें भी पता चले। बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपको जानकारी थी, जो जानकारी नहीं थी वो मैंने आपको बता दी है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कैसे शुभ रहेगा। कुबेर जी की पूजा जरूर होनी चाहिए लक्ष्मी गणेश के साथ, साथ में धन्वंतरी जी की पूजा होनी चाहिए। आयुर्वेद के जनक माने गए हैं, आयुर्वेद की शुरुआत ही वहीं से हुई है। तो इसलिए बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय हनुमान जी। और चूंकि ये लक्ष्मी पूजन है तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी जी।